नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज हम महाशिव पुराण का अध्याय 13वां ग्रहण करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। श्री ब्रह्मा जी से यह कथा सुनकर श्री नारद ने नमस्कार करके विनय पूर्वक कहा, ब्रह्मा जी, आपने सबसे ऊपर शिवलोक का वर्णन किया है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि संसार में तो यह प्रसिद्ध है कि भगवान श्री शिव का स्थान कैलाश है और शिवलोक को जाने वाला उस कैलाश पर्वत पर जाता है। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जिस भगवान सदाशिव का आपने वर्णन किया है, क्या यही कैलाशवासी सदाशिव है या कोई दूसरे हैं? नारद जी बोले। नारद जी की यह बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनकी प्रशंसा करके कहने लगे, नारद, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम सब कुछ जानते हुए भी संसार के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न कर रहे हो। सज्जन पुरुषों का यही काम है। अतएव मैं अब तुमको वही कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री सदाशिव पर ब्रह्मा सगुण रूप महेश्वर, जिससे भगवती शक्ति मानकर उनकी अर्धांगिनी बनी और जिन्होंने उसकी सहायता में सृष्टि की रचना की है, उसके स्थान काशी, आनंद वन, ब्रह्मावन इत्यादि हैं। तुम्हें स्मरण होगा कि जब मैंने भगवान श्री सदाशिव से सहायता की प्रार्थना करते हुए अवतार धारण करने के लिए कहा, तब उन्होंने मुझे वचन दिया था कि समय आने पर ऐसा ही होगा। इसके पश्चात वह अंतर्ध्यान हो गए और यथा समय उन्होंने अपना वचन पूरा भी किया। मेरे मनोरथ पूर्ण करने के लिए वह कैलाश पर्वत पर आए और कठिन साधना में लग गए। वही कथा अब मैं तुमको सुनाता हूँ। कपिलपुरी में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। यज्ञदत्त विद्या में पारंगत था। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उसने गुणानधि रखा। बालक बड़ा बुद्धिमान तथा चतुर था। 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उसने बहुत सी विद्याएं सीख ली, परंतु वह कुमार्ग में पड़कर अपने धर्म और क्रम से भटक गया। अब जुआरी, खेल कूद में संलग्न और गाने बजाने वालों का साथी बन गया। उसने बहुत जल्द ही अपने पिता की कमाई लुटा दी। उसकी माता उसे रोकती थी, परंतु प्रेम के कारण उसके संबंध में उसके पिता को कुछ न बताती। पुत्र चाहे कितना ही बुरा हो, माता कभी भी उसका बुरा नहीं चाहती। आरंभ कर रहे हैं। यज्ञदत्त जब कभी भी घर आकर अपनी पत्नी से गुणनिधि के संबंध में पूछता कि इस समय गुणनिधि कहाँ है, तो वह सदा झूठ बोल देती और कह देती कि घर से बाहर गया हुआ है, या तो कहीं सनादि कर रहा होगा या देव मंदिर में बैठकर भगवान का पूजन कर रहा होगा। यज्ञदत्त अपने पुत्र के संबंध में इस प्रकार हमेशा अंधेरे में ही रहा और असली भेद न जानते हुए उसने ग्रह सूत्र के अनुसार गुणनिधि का विवाह कर दिया। विवाह हो जाने के पश्चात यज्ञदत्त की माता सदा पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े महात्मा है, अतएव उनके साथ ही बड़े भारी क्रोधी भी हैं। जब उन्होंने तुम्हारे बारे में मालूम होगा तो इसके लिए तुम्हें और मुझे दोनों को दंड देंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, फिर तुम यह बुरे काम क्यों करते हो? मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण इस बुरे कर्मों के छोड़ देने में ही है, परंतु गुणनिधि पर माँ
के समझाने का कोई प्रभाव न पड़ता। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, हम इस पाठ में हमने अध्ययन किया पाठ 13 व 14। अगले अध्याय में हम अध्याय 15 का वर्णन करेंगे। क्या गुण निधि को अपने बुरे कर्मों का दंड मिलेगा? यह सब जानेंगे हम अध्याय 15 में। हर हर महादेव दोस्तों।